जहां आज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए सर्च हो रही है, एलियंस को ढूंढा जा रहा है मुख्तलिफ एक्सो प्लैनेट्स के ऊपर। वहाँ पर एक इलाका ऐसा भी है जो कि डेजर्ट के दरमियान एक ख़ास सीक्रेसी के लेयर के नीचे दबा हुआ है, जिसको एरिया 51 कहते हैं। जहाँ आज हर जगह एफर्ट्स की जा रही हैं एलियंस को ढूंढने और खोजने के लिए। वहाँ पर माना जाता है कि इस इलाके में बड़े सीक्रेट्स के साथ एलियंस के साथ कॉन्टैक्ट किए जाते हैं जो कि दुनिया से छुपाए जाते हैं। और ये बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है कि भाई एक तरफ हम मेहनत कर रहे हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को ढूंढने के लिए, दूसरी तरफ आप छुपा रहे हैं पूरी दुनिया से अपना कॉन्टैक्ट एलियन के साथ। लेकिन क्या वाकई एरिया 51 एलियन से लिंक्ड भी है या नहीं? तो चलिए इसकी कहानी को जानते हैं। दोस्तों, एक डेजर्ट जिसका नाम नेवेडा डेजर्ट है, उसके दरमियान ये एक ख़ास एरिया है जो कि एक्चुअली एक मिलिट्री बेस है। और ये मिलिट्री बेस ख़ास ट्रेनिंग मिशन के लिए बनाई गई थी ताकि यहाँ पर मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ टेस्ट की जाएँ। इस एरिया ने बहुत सी बुक्स, मूवीज़ और बहुत सी और डिबेट्स को भी इंस्पायर किया है। अब लोगों में एलियन से मिलने का एक अजीब सा एक्साइटमेंट पैदा किया कि एलियंस वाकई होते हैं इस ख़ास एरिया ने। लेकिन कुछ लोगों का मानना यही है कि क्योंकि ये एक मिलिट्री बेस है तो हमें झूठ बोला गया है कि यहाँ पर कोई एलियन से कांटेक्ट भी है। ये सिर्फ इसलिए बोला गया है ताकि इसको और सीक्रेट बनाया जा सके बेस को, और लोग यहाँ आना पसंद भी ना करें एलियन से डर के। क्योंकि कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं जो कि कोई भी कंट्री किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। एरिया 51 की अगर कहीं पर जियोग्राफी लीक भी हो गई है तो वो कोशिश करने चाहते हैं मिलिट्री बेसिस के उनकी ये ख़ास बेस जो है इसको एक्सपोज ना किया जाए बाकी दुनिया के सामने, और सीक्रेट्स एक्चुअली सीक्रेट्स ही रहें। दोस्तों, एरिया 51 को एस्टेब्लिश किया गया था 1955 में। एरिया 51 की एक ख़ास नीड थी, ख़ास ट्रेनिंग मिशंस और इसी तरह की कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ को टेस्ट करने के लिए ये ख़ास एरिया बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ किन्हें कहते हैं? ये वो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो कि अपने ज़माने से एक कदम आगे होती हैं। जैसे आज हम जिस हद तक पहुँचे हैं साइंस की, इससे अगली एक अगर कोई हद आ जाती है तो उसको हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी कहते हैं। खैर, जिस ज़माने में ये एरिया एस्टेब्लिश किया गया था उस वक्त कटिंग एज टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी थी जो कि आज हमारे पास है, क्योंकि वो आज से 50 से 70 साल पहले की बात है। जब ये 1955 में एस्टेब्लिश किया गया था तो 1950 से ही यहाँ पर अजीब UFOs के उड़ने की खबरें आई। लोगों ने कहा कि उन्होंने अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखते हुए नोट किया है, यानी कि UFO को। UFO से मुराद वो नहीं है एक स्पेस क्राफ्ट जिसमें एलियंस बैठ के आते हैं। U से अनआइडेंटिफाइड बनता है, I से F से फ्लाइंग बनता है और O से ऑब्जेक्ट बनता है। यानी कि हर एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप पहचानते ना हो कि वो इस दुनिया का भी है, या आपको पता ही ना हो कि वो इस दुनिया का है, बेशक वो हो, उसको हम UFO कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो एलियन की स्पेस क्राफ्ट हो। तो लोगों ने कहा कि यार भाई बहुत से ऐसे UFOs उड़ रहे हैं जिनको हम भाई जानते भी नहीं है, इस दुनिया के नहीं लगते वो। और क्योंकि 5 साल पहले की बात है इससे, तो अक्सर लोग तो यहीं पक्के हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो यार पक्का एक खेल ही है कि ताकि एरिया 51 को और सीक्रेट बनाया जा सके। 5 साल पहले से ड्रामा शुरू किया ताकि यहाँ कोई आना पसंद भी ना करे और सीक्रेट का सीक्रेट भी बना रहे। लेकिन एक्चुअली ये एक मिलिट्री बेस ही है, एलियंस जहाँ भी जाएँ। इसके कुछ अजीब प्रोजेक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। पहला एक प्रोजेक्ट जिसको हम U2 स्पाई प्लेन कहते हैं, ये एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी की एग्जांपल थी उस ज़माने में। एक कोल्ड वार का ऑलमोस्ट ज़माना है और ये प्लेन एक ख़ास किस्म का प्लेन था। ये उस वक्त तक बहुत ही नया प्लेन था। ये प्लेन हाई अल्टीट्यूड्स पर उड़ने की कैपेबिलिटी रखता था, यानी कि इतना ऊंचा उड़ सकता था कि एनिमीज़ के रडार्स को भी डॉज करके एनिमीज़ के एरिया से बहुत सी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन ले आया था, जिसने बहुत सी इंटेलिजेंस कि दी इस मिलिट्री को, जिसने इसको टेस्ट किया US मिलिट्री को। जून 7, 1959 को एक ख़ास स्टोरी लिखी जाती है जिसकी हेडलाइन ही होती है मोर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स सीन इन द स्काई, यानी कि और बहुत सारे UFOs को हवा में उड़ते पकड़ लिया गया। और इस स्टोरी में इसके जो पब्लिशर हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कैसे एक इंसान जिनका नाम वेन एंडरसन था, जो कि लोकल्स में थे इस एरिया के, उसने कैसे बहुत से अजीब UFOs और इस तरह के स्पेस क्राफ्ट्स उड़ते देखा, जिनको उन्होंने कुछ ऐसा डिस्क्राइब किया कि वो ब्राइट ग्रीन उनका कलर था और वो अर्थ की तरफ इतनी स्पीड से आ रहे थे कि वो प्लेन तो बिल्कुल भी नहीं लगता था और उसकी शेप भी प्लेन जैसी नहीं थी। यानी कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लेन अगर हम आसमान में देखें तो हमें पता है कि वो कितनी स्पीड से जा रहा होता है। बेशक वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जा रहा हो, हमें वो बहुत आहिस्ता चलते हुए दिखाई देता है। लेकिन इस इंसान का कहना था कि
एरिया 51 पे एक ऐसा यूएफओ भी उन्होंने चलता देखा, आता देखा, जो कि इतनी तेज़ी से आ रहा था कि भाई एयरप्लेन का तो नामो निशान नहीं था वहाँ पर। मज़े की बात यह है कि इनमें से कोई बात सच नहीं थी। ये एक्चुअली लोगों की बनाई हुई कहानियाँ और मीम्स थे जो कि इंटरनेट पे इतनी पॉपुलर हुए कि ये एरिया एलियंस के नाम से मशहूर हो गया और लाखों लोग इसको सिर्फ एलियन के तौर पे देखना चाहते थे। और जिन लोगों को लगता है कि यूएफओज उड़ रहे थे उस इलाके से, वो एक्चुअली कुछ सीक्रेट स्पाई प्लेन्स हो सकते हैं जो कि टेस्टिंग के लिए बनाए जा रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि वो एलियन के यूएफओज हों, ठीक है। तो ये लोगों की बनाई हुई कहानियाँ हैं और इसके बाद मिस्ट्री सॉल्व होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लोग और ज़्यादा अजीब कहानी इसके बारे में बनाते हैं। लेकिन सच आप जान चुके हैं कि एक्चुअली एलियंस अगर होते तो पूरी दुनिया को पता होता कि एलियंस यहाँ पर आ चुके हैं। एलियंस बेशक अगर किसी एक्सोप्लैनेट पर हैं भी तो आज तक हमारा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। अगर वो अर्थ पे एलियंस आते भी तो कहीं ना कहीं तो उनका कांटेक्ट पकड़ ही लिया जाता है, लेकिन नहीं पकड़ा गया। इसका मतलब है कोई एलियन की यहाँ पर बात नहीं है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।